जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, वो है चैप्टर नंबर 14। बुक का जो पेज नंबर है 228 पे इस चैप्टर का यानी कि ये स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर का नेम क्या है? रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें टोटल 3 डेफिनेशन है इस चैप्टर में, और तमाम जो डेफिनेशन है इस चैप्टर की समरी पे दी हुई है। और इस चैप्टर की समरी का जो पेज नंबर है, आप लोग देखें, पेज नंबर 237। पेज नंबर जो है, पेज नंबर 237, इस पेज पे इस चैप्टर की समरी है और इसमें डेफिनेशन दी हुई है। इस पेज पे सबसे मित्र देखें, ये जो पॉइंट है थर्ड लास्ट पे, वो डेफिनेशन है रेशो की। क्या है डेफिनेशन? आप भी निशान लगा लें, समझ लें। द रेशियो बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज ए रेशियो बी इज इक्वल ए ओवर बी। मतलब कि पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? रेशो की। द फर्स्ट डेफिनेशन इज रेशो। उसने क्या बोला है? रेशो क्या है? दो क्वांटिटीज है और उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। टू अलाइक क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है ए रेशो बी। ए और बी कोई सी भी दो क्वांटिटीज हैं। अगर आपने उसको रेशो में लिखना है, ये जो सिंबल है, ये दो डॉट्स हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ रेशो। रेशो का सिंबल क्या आ गया? ये दो डॉट्स। किसी भी दो क्वांटिटीज को आपने रेशो में लिखना है तो आपने इस फॉर्म में लिखना है। एंड रेशो हमेशा चेंज होता है डिवाइड में। ए डिवाइडिंग बाय क्या आ गया? बी। रेशो को हम लोग डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और समटाइम ऐसा भी होता है कि डिवाइड को हम लोग वापिस रेशो की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने 5, 6, 7 क्लासेस में किए होंगे। तो रेशो हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन होता है, उनको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो दो क्वांटिटीज होंगी उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, विच हैव सेम यूनिट। अब एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आप देखें, 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कहते हैं इसको आप रेशो में लिखें, तो रेशो में आप कब लिखेंगे? जितनी भी क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इनका यूनिट सेम है, मतलब कि हम लोग इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भी क्या राइट इट एज 7 सेंटीमीटर रेशो 15 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होगा तो हम लोग इसको रेशो में लिखेंगे, अदरवाइज रेशो में नहीं लिखेंगे। अब रेशो है, अब हम लोग, मैंने भी क्या बोला, रेशो को हम लोग डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशो किसमें चेंज हो गया? डिवाइड में। ये यूनिट सेम आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया? 7/15। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। वापिस आप इन लोग इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आ गया? 7/15। अब यहां में एक चीज कीप इन योर माइंड, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। आ रेशो हैज नो यूनिट। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ये था कंसेप्ट रेशो। अब इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है, पेज नंबर 237 पे ही वो डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन बुक पे देखिए आप, प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल टू रेशो। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपके पास सेकंड पे, वो है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है? ये टू रेशो। इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो।
अब प्रोपोर्शन क्या है, आपके पास 4 क्वांटिटीज होंगी ए बी सी डी। क्या है इसको आप लोगों ने प्रोपोर्शन में लिखना है। हमेशा ध्यान में रखें कि दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो होती है। ए और बी के दरमियान क्या आ गया, ए रेशो बी, और सी और डी के दरमियान क्या आ गया, सी रेशो डी। इनके दरमियान जो सिंबल आएगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन का। इनके दरमियान जो सिंबल क्या आ गया, प्रोपोर्शन। हमेशा दो टर्म्स के दरमियान रेशो होता है, और जब 4 टर्म्स आ जाए तो उनके सेट में साइन कौन सा आएगा, प्रोपोर्शन। अब ए रेशो बी प्रोपोर्शन हमेशा चेंज होता है इक्वल में, सी रेशो क्या आ गया, डी। अब डेफिनेशन इक्वालिटी इक्वल इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये मैंने पहले बोला आपको, लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये थी डेफिनेशन आपके पास प्रोपोर्शन की। अब इसके बाद है लास्ट पॉइंट पेज नंबर 237 पे इस चैप्टर की समरी जो दी हुई है। टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये डेफिनेशन है सिमिलर ट्रायंगल की, कि उसका साइड हर एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल, और साइड्स क्या होती हैं, ये प्रोपोर्शनल, मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में आ जाए और इक्वल की में। ये डेफिनेशन थी आपके पास चैप्टर नंबर 14। अब रिव्यू एक्सरसाइज 14 है। रिव्यू एक्सरसाइज 14 पेज नंबर 237 पे ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 रिव्यू एक्सरसाइज है आपके पास 14। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट। क्या लिखा हुआ है, इफ इन ट्रायंगल LMN। अब उसने ये ट्रायंगल दी हुई है, बुक में गिवन है और पेपर में भी गिवन होगी। ये आपके पास क्या आ गई, ट्रायंगल। फ्री हैंड बना लिया आप लोगों ने, LMN। ये एक लाइन आ गई विच इज पैरेलल टू MN। ये क्या है, P क्या आ गई, Q। ये डायग्राम पेपर में गिवन होगी। इन ट्रायंगल LMN शोन इन द फिगर MN परपेंडिकुलर PQ। मैंने भी क्या बोला है, ये MN और PQ आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब इफ मेजरमेंट LM 5 सेंटीमीटर, LM ये जो साइड है, ये वाली जिसको मैंने ये ब्लैक पेन से लिखा है, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। LP 2.5 सेंटीमीटर, ये LP जो है ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। LQ 2.3 सेंटीमीटर, ये LQ कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। देन फाइंड मेजरमेंट LN। ये जो साइड है जिसको मैंने ये एरो साइन बना दिया है, ये हमने मालूम कर लिया, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे हम लोगों ने सिमिलर जो ट्रायंगल है उसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। हमने क्या मालूम करना है, LN फ्रॉम फिगर जो साइड आपने मालूम करनी है वो आपने हमेशा ऊपर रखनी है। कौन सी साइड है, LN। मेजरमेंट LN डिवाइडिंग बाय, अब गिवन कौन सी साइड है, LQ। मेजरमेंट क्या आ गया,
क्यू इज इक्वल मेजरमेंट एल एम, जो रेशो जो सीक्वेंस आपने यहां पर रखी है फुल साइड डिवाइडेड बाय हाफ साइड, इसी तरह ही इसी साइड पे आपने करनी है फुल साइड डिवाइडिंग बाय हाफ साइड। मेजरमेंट क्या आ गया एल एम डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, देख लें मेजरमेंट एल एम डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एल पी, मेजरमेंट एल पी। अभी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। अब यहां पे हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एल एन, ये एल एन हमें मालूम करना है, तो मेजरमेंट एल एन आपके पास एज इट इज डिवाइडिंग बाय एल क्यू कितना है 2.3 सेंटीमीटर, तो एल क्यू क्या आ गया 2.3 इज इक्वल मेजरमेंट एल एम, एल एम कितना है 5 ओवर मेजरमेंट एल पी, एल पी कितना है 2.5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम। 2.3 डिवाइड में है, यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2.3 डिवाइडिंग बाय क्या आ गया 2.5, तो मेजरमेंट एल एन। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5 को मल्टीप्लाई करें 2.3 से और जो आंसर आएगा उसको 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.6 क्या आ गया सेंटीमीटर। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4.6 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, वो आप लोगों ने नोट करना है, आपकी असाइनमेंट्स हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इन द शोन फिगर, पहले वही डायग्राम है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये डायग्राम फ्री हैंड आपने बनानी है। पी क्यू आर, ये लाइन ए बी। In the shown figure, let measurement PA 8x minus 7। अब हम लोग साथ साथ लेवल भी कर लेते हैं। PA कितना है 8x minus 7। फिर उसके बाद PB कितना है 4x minus 7। ये B भी आ गया 4x minus 7। फिर उसके बाद AQ 5x minus 3 एंड BR 3x माइनस क्या आ गया, क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ए बी पैरेलल है Q1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तमाम साइड में हमारे पास क्या है x है, वही हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यूज करनी है। ये भी हाफ साइड है, हाफ साइड हाफ साइड, ये भी हाफ साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम फिगर मेजरमेंट PA डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AQ इज इक्वल मेजरमेंट PB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट क्या आ गया BR। देख लें एक साइड दो हिस्सों पे डिवाइड है, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, हाफ डिवाइडिंग बाय हाफ। अब हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। PA इसके इक्वल है 8x minus 7 डिवाइडिंग बाय AQ
5x माइनस डिवाइडेड डी 4x माइनस dr 3x माइनस तमाम की वैल्यू पुट कर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 1 इस 8x माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल, अभी 5x माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 3 5x माइनस क्या आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें 8 3 का 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस क्या आ गया 7 7 1 द 7 माइनस माइनस प्लस। इसी तरह by open the bracket on the right hand side 4 5 the 20x square minus 12x minus 15x प्लस क्या आ गया 9। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपलीफाई करते हैं 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 माइनस 29x प्लस 7 इज इक्वल 20x स्क्वायर माइनस दोनों वेरिएबल सेम है, x के वेरिएबल है तो इनके जो नंबर्स होंगे आपस में प्लस माइनस होंगे, माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27x प्लस क्या आ गया 9। अब इन तमाम वैल्यूज को अब ये राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, जब तमाम वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस 20x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जो वेरिएबल सेम है उनके नंबर आपस में प्लस माइनस कर, ये x स्क्वायर 24 माइनस 20 तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 29 प्लस 27 माइनस 2x 7 माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये 2 मल्टीप्लाई यहां पे डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वी हैव टू यूज फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से देखें 2x कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 1 प्लस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन 1 x माइनस क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। जब किसी भी दो टर्म के दरमियान कोई भी वैल्यू कॉमन हो उसमें हमेशा 1 कॉमन। अब देखिए ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई x माइनस 1 और 2x ये प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये दोनों जो वैल्यूज है किसके इक्वल है 0, तो इसका मतलब है कि ये दोनों 1 बाय 1 किसके इक्वल आ जाएंगी 0 के आ जाएंगी। तो x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 0 के, एंड 2x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई 0, ये माइनस यहां पे क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह 2x 0 प्लस 1 है यहां पे क्या हो गया माइनस, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 बाय 2। अब यहां पे 2x की वैल्यू आ गई
हमें एक चाहिए, जो साइड पॉजिटिव होगी हमने वो लेनी है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव है हम लिख देंगे नेग्लेक्ट। व्हाई? ये नेगेटिव वैल्यू है, हमें कौन सी चाहिए? पॉजिटिव, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो x किसके इक्वल आ गया? 1। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने बोला आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, काफी इजी से सवाल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।